हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो मंगलवार का दिन है, दिन के अभी 3:45 बज रही है। परी विहान दोनों गए हुए हैं ट्यूशन और उसके बाद में मुझे आज कुछ बाहर जाना है कुछ काम से। अभी एक्चुअली अभी जब मैंने दिवाली की सफाई करी थी ना, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि कुछ काम जो पेंडिंग मेरे पड़े हैं वो मैं दिवाली के बाद में धीरे धीरे निपटाऊंगी। तो बस एक एक दिन कुछ न कुछ काम जो है मैं निकाल रही हूँ हर दिन, और वो काम जो है कंप्लीट कर रही हूँ। तो 2-3 साड़ी जो है वो मेरे पास में एक्चुअली पड़ी हुई थी, जिनकी फॉल बिडिंग भी करवानी है और ब्लाउज भी स्टिच करवाने हैं। तो एक तो ये वाली साड़ी है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये वाली साड़ी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 600 की ही है। कॉटन की साड़ी है, सॉफ्ट कॉटन जो होता है ना वो फैब्रिक है इसका, और डिजिटल प्रिंट की साड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो एक तो इसका मुझे फॉल बिडिंग लगवाना है, और उसके बाद में एक ये है प्रिंटेड साड़ी। तो इसका जो फैब्रिक है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट और एकदम ठंडा सा कपड़ा होता है ना, उस तरीके का फैब्रिक है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो 2 साड़ी है जिनका मुझे फॉल बिडिंग करवाना है, और ब्लाउज़ तो मैं देखूँगी, पिंक कलर का तो मेरे पास में ना ब्लाउज़ पड़ा है, तो उसका स्टिच नहीं करवाऊँगी। बाकी वो जो प्रिंटेड साड़ी है उसका तो मुझे ब्लाउज स्टिच करवाना पड़ेगा। और मैं है ना घर से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मुझे कुछ भी काम से अगर बाहर जाना होता है ना, तो मैं 2-3 दिन 4 दिन तक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती हूँ और उसके बाद में ही जा पाती हूँ। तो ये जो साड़ियाँ हैं वो काफ़ी टाइम से रखी हुई है, और साड़ियाँ भी रखी और कुछ एक आध चीज़ें और रखी है जिसमें मुझे कुछ ऑल्टर करवाना है, किसमें क्या करवाना है। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है ये मैंने दिवाली के दिन पहना था, और ये मैं ना रेडीमेड लेके आई थी। तो वैसे तो मैं ना रेडीमेड ब्लाउज बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उनकी जो फिटिंग होती है ना वो अच्छी नहीं होती। लाने के बाद में आपको टेलर के पास तो जाना ही पड़ेगा, एक बार नहीं बल्कि 2 या 3 बार, तब जाके आपकी फ़िटिंग जो है वो अच्छे से हो पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेडीमेड ब्लाउज के चार्जेस लग जाते हैं, और उसके बाद में टेलर उससे भी ज़्यादा पैसे जो है वो अल्ट्रेशन में ले लेता है। तो अभी ये जो ब्लाउज़ था ये मेरे को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, कलर काफ़ी अच्छा था, और उसके ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह थी ना, पैटर्न, वो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने ले लिया। पैडेड ब्लाउज़ था तो पैड्स वगैरह तो मैंने हटवा दिए थे इसके, लेकिन फिटिंग भी उसने करी तो थी टेलर ने, लेकिन पता नहीं जब मैंने दिवाली के दिन पहना था ना, तो वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो उसके बाद में अभी मैं जो भी चीज़ें लेके जानी थी मेरी टेलर के पास लेके गई, और उसके बाद में बस अभी मैं आ गई हूँ घर पर। तो हार्डली मुझे पौन घंटे का टाइम लगा था, और इस काम को सोचते सोचते शायद महीने हो गए। वो जो साड़ियाँ थी ना वो काफ़ी टाइम से मेरे पास में पड़ी हुई थी। तो यही है कि निकलने की ही देर है, बाकी निकलने के बाद तो फिर आपके काम जो है वो हो ही जाते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ देकर आई हूँ, और अब देखो वो मुझे कब देगी वो सारी चीज़ें। अभी 4:30 बजे का टाइम कुछ हो रहा है। आते में ही सबसे पहले तो मैंने अपने लिए बनाई है चाय, और थोड़ा सा मुझे भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो मेरे पास में ये मेथी खाकरा पड़े हुए थे। तो ये जो खाकरा है ये मैंने अहमदाबाद से मंगाए थे अभी बीच में जब आकांक्षा आई थी ना, तो उससे। तो खाकरा तो खैर हमारे यहाँ पर भी मिलते हैं मुंबई में, लेकिन एक्चुअली ये गुजराती डिश है, और मुझे लगता है कि वहाँ पर ये अच्छी मिलेगी, तो मैंने उससे मंगवाए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़े से स्पाइसी होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि मेथी खाकरा जो होते हैं वो थोड़े से स्पाइसी होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी तीखे नहीं थे, बिल्कुल भी एकदम फीके थे। और मुझे तो बिल्कुल इस तरह की फ़ीकी फ़ीकी चीज़ें नहीं पसंद है, थोड़ी सी चटपटी होती है ना कोई भी चीज़, तो थोड़ा बहुत खा लो और साथ में चाय पी लो ना, तो अच्छा लगता है। जो क्रेविंग होती है ना वो आपकी एकदम से शांत हो जाती है। तो फिर मैंने उस खाकरे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा दिया, और उसके बाद में हल्की सी लाल मिर्ची का पाउडर जो है वो स्प्रिंकल किया, और फिर अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर कुछ सब्जियाँ वगैरह लेके, क्योंकि चाय तो पीऊँगी ही, और उसके बाद में फिर मैं डिनर की जो तैयारी है वो भी अभी से ही करने लगूँगी। तो आजकल दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं, 6 बजे तक तो अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है, इसलिए मुझे किचन में 4:30 बजे के करीब घुसना ही पड़ता है, ताकि 5:30 बजे तक खाना जो है वो मेरा अच्छे से बन जाए, और फिर मुझे आराम से टाइम मिले खाना खाने का। तो अच्छा, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए होंगे तो उनको पता नहीं होगा कि इतना जल्दी मैं खाना क्यों बनाती हूँ। तो हमारे यहाँ पर डिनर जो है, स्पेशली मेरा जो डिनर होता है वो 6 बजे के पहले पहले हो जाता है। उसके बाद में जब सनसेट हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो ये जो रूल्स है वो हमारी फैमिली में सब लोग फॉलो करते हुए आए हैं, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ फॉलो करने की।
तो इसीलिए। और अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि मैं ढेर सारी सब्जियां जो है वो लेकर आई थी मंडे के दिन, मतलब जिस दिन बच्चों की छुट्टी थी ना, गुरु नानक जयंती की। तो उस दिन मैं ना ढेर सारी सब्जियां और फ्रूट्स जो है वो ला के मैंने भर दिए थे। तो अब कुछ भी चीज़ अगर मुझे बनानी है ना तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा फ्रीज़ जो है वो सब्जियों से एकदम भरा हुआ है। तो कल ही विहान मुझे एक्चुअली बोल रहा था कि मम्मी ना पाव भाजी बनाओ, बहुत दिन से पाव भाजी नहीं बनाई है। और लिटरली मुझे खुद को भी याद नहीं कि मैंने लास्ट पाव भाजी जो है वो कब बनाई थी। बच्चे तो फिर भी अगर हम कभी बाहर जाते हैं ना तो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन मुझे बाहर की पाव भाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मतलब अगर आप रेगुलर मंगाओगे तो उसमें आलू आता है, और आलू तो हम खाते ही नहीं है। और अगर जैन पाव भाजी मंगाती हूँ ना तो वो पता नहीं टेस्ट में इतनी अच्छे से बना के देते ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो आज पाव भाजी ही बना देती हूँ। तो जो भी सब्जियां मेरे पास में पड़ी थी, थोड़ी थोड़ी मैंने सारी ही सब्ज़ी ले ली। कद्दू ली, लौकी लिया, और कच्चे केले तो ये आलू का सब्स्टिट्यूट होता है तो वो तो लेती ही लेती हूँ। और फूल गोभी की जगह पे मैं डालती हूँ पत्ता गोभी, क्योंकि फूल गोभी भी हम लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियां तो मैंने मिक्स ही चॉप कर ली थी, लेकिन पत्ता गोभी को मैंने अलग से चॉप किया था, क्योंकि उसको मुझे अच्छे से वॉश करना था। और वॉश करने के टाइम पे ही मेरे पास में फ्रोज़न मटर पड़े हुए थे, तो उसको भी मैंने हाथों हाथ साथ में ही वॉश कर दिया। और अब सभी चीज़ों को, सारी सब्जियों को कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी हल्दी और नमक जो है वो डाल के 5 से 6 सीटी ले लूँगी। तो पानी में एक्चुअली स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, और मैंने कुकर जो है वो चढ़ा दिया था, लेकिन एकदम से मुझे याद आया तो थोड़ा सा पानी मैंने उसमें डाल दिया है। अच्छा, पाव भाजी के अंदर शिमला मिर्ची जो है वो ज़रूर डलती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन सब्जियों के साथ में मैं कुकर में बॉईल नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉईल होने के बाद में ये जो शिमला मिर्ची है ना, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो इसको मैं ना चॉपर के अंदर ही चॉप कर दूँगी। और अच्छा, ये जो मेरा चॉपर है ना, वो वैसे तो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पता नहीं, मतलब थोड़ी भी कोई भी सब्ज़ी इसमें ज़्यादा डाल के चलाती हूँ ना तो वो इतना स्टक हो जाता है। और एक तो ये प्रॉब्लम थी, और दूसरी ये थी कि पहले एक्चुअली ये चीज़ आप लोगों ने ही मुझे बताई है, किसी ने तो बताई थी बहुत टाइम पहले, कि पहले क्या होता था कि मैं कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल के चॉप करती थी ना, भले कम डालूँ या ज़्यादा डालूँ, तो उसको जैसे ही मैं धागा खींचती थी ना तो कई बार ये चॉपर है ना एकदम पलट जाता था, और सारी सब्ज़ी है ना नीचे गिर जाती थी। तो फिर आप में से ही मुझे किसी ने बताया था कि आप है ना चॉपर के नीचे कपड़ा जो है वो रख दो, ताकि वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं। तो ये वाली चीज़ तो सही में बहुत ज़्यादा काम आई मेरे। और जब भी मैं चॉपर का यूज़ करती हूँ तो फिर एक कपड़ा जो है उसको फ़ोल्ड करके नीचे रख देती हूँ, तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलता नहीं है। और 2 शिमला मिर्ची मैंने ली थी, तो पहले मैंने एक शिमला मिर्ची को अंदर डाल के चॉप किया, और उसके बाद में दूसरी डाली। तो इस तरीके से सब्जियां जो होती है वो अंदर फंसती भी नहीं है, और अच्छे से बारीक बारीक चॉपिंग हो जाती है। तो 5:30 बजे तक बच्चे ट्यूशन से आते हैं ना, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि उनके आने के पहले मेरा खाना जो है वो बन जाए, क्योंकि आते में ही ना उनको इतनी तेज़ वाली भूख लगती है। और फिर अगर खाना बना हुआ नहीं होता है ना तो फिर वो चटर पटर कुछ भी खा लेते हैं, मतलब बिस्किट हुआ या कोई भी स्नैक्स पड़ा होता है ना तो वो खा लेते हैं। और फिर उसके बाद में जब मैं खाना रखती हूँ ना तो वो इतने नाटक करते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि उनके आने के पहले ही मैं खाना तैयार कर दूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पाव भाजी के लिए तड़का। तो मैंने ऑयल डाला है, आप ऑयल की जगह बटर भी डाल सकते हो, अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो लास्ट में मैं ऊपर से ही थोड़ा सा बटर या घी जो भी डालना होता है डाल देती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैं ऑयल डालती हूँ। और एकदम जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था तो जो शिमला मिर्ची थी वो मैंने डाली अंदर, और सिर्फ आधे मिनट के लिए उसको सौटे किया था, क्योंकि बहुत जल्दी वो गल जाती है। और उसके बाद में जो रेगुलर मसाले होते हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, ये डाला था, और करीबन 2 बड़े चम्मच मैंने पाव भाजी का मसाला डाला। तो बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पाव भाजी को जो मार्केट वाला मसाला होता है ना, उसमें अपना खुद का इतना अच्छा टेस्ट होता है कि एक अच्छी पाव भाजी जो है वो बन जाती है। और जो जिस तरीके से मैं आपके साथ में पाव भाजी बनाना शेयर कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी बनती है, और अच्छा एक टेस्ट और टेक्सचर आता है, जैसा कि मार्केट में आता है ना, बिल्कुल उस तरीके का। तो यहाँ पर सब्जियां जो थी वो भी बहुत अच्छे से गल गई थी, पक गई थी। तो अगर आप चाहो तो मैशर से भी मैश कर सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और कई बार होता है कि सब्जियों के ना मोटे मोटे चंक्स उसमें रह जाते हैं। तो मैं ये जो ब्लेंडर होता है, हैंड ब्लेंडर, उससे इसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से सारी सब्जियाँ जो होती है वो ब्लेंड हो जाती है। और ये वाला जो तरीका है ना, वो उन लोगों के लिए तो, मतलब उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कारगर होगा, कि जो बच्चे ना
सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां जो है वो इतनी अच्छे से मैश हो गई है ना कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी सब्ज़ी इसमें हमने मिक्स करी है। तो जिनके भी घर में अगर बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से भाजी बना के आप दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप पाव के साथ में दो, क्योंकि पाव जो होता है वो इतना हेल्दी नहीं होता है। तो आप पराठे के साथ में, या फिर आप कोई लच्छा पराठा बना सकते हो, नान बना के दे सकते हो आटे की, तो उसके साथ में भी बच्चे जो है वो बड़े ही शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर पाव भाजी जो है वो बनकर तैयार हो गई है, और अब मैं जल्दी से पाव जो है वो गर्म करूँगी। अभी मैं गई थी ना टेलर के यहाँ पर, तो रास्ते से ही मैं पाव जो है वो लेकर आई थी। और पाव गरम करने के लिए तो मैं घी का ही यूज़ करती हूँ, बटर का भी कर सकते हैं, लेकिन बटर हर टाइम घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं घी से काम चला लेती हूँ। तो आप चाहो तो जब आप घी गरम करते हो ना, तब भी आप उसके अंदर थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला डाल के फिर पाव गरम कर सकते हो, ताकि ऊपर से बिल्कुल जैसे मसाला पाव होता है ना वैसा दिखेगा। लेकिन मेरे बच्चों को प्लेन ही इसी तरह के पसंद आते हैं, इसलिए मैंने एकदम सिंपल तरीके से ही इसको मैं गरम कर रही हूँ। और बस गरम करने रखा ही था, और इसी बीच में बेल बजी, देखा तो बच्चे भी आ गए थे। और जैसे ही बच्चों ने अंदर एंट्री ली, और एंट्री लेते में ही दोनों बच्चे ज़ोर से चिल्लाए, अरे मम्मा आज आपने पाव भाजी बनाई है। तो मतलब उसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है ना कि आप बाहर तक उसकी खुशबू आती है। तो यहाँ पर देखिए थाली लग रही है, सबसे पहले बच्चों को रखूँगी, उसके बाद में मैं खाना खाऊँगी। परिवान जल्दी से खा के बताओ कैसा लग रहा है। गरम है? बहुत मस्त है, मस्त है। सही में? बहुत मस्त है। मतलब मार्केट वाली ज़्यादा अच्छी है कि घर वाली? घर वाली। अच्छा, तुमको मेरे से कुछ चाहिए ना? कुछ चाहिए मेरे से? नहीं। सही में अच्छी बनी? हाँ, एकदम टेस्टी। बिल्कुल टेस्टी। परी विहान दोनों के 1 तारीख से यूनिट टेस्ट 3rd स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए अभी उनका खाना वाना हुआ, उसके बाद में उन्होंने टीवी देखी। तो ये इनकी रोज़ की ही रूटीन होती है कि ट्यूशन से जैसे ही आते हैं तो आते में ही मैं उनको खाना रख देती हूँ, और खाना खाते खाते वो टीवी देखते हैं। और उसके बाद में या तो नीचे खेलने जाएंगे, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो दोनों जने कर रहे हैं अपनी स्टडी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि वेडनेसडे का दिन है। सुबह की अभी पौने छः नहीं, एक्चुअली आज थोड़ा सा मैं लेट उठी हूँ। अब है ना, जैसे 2 दिन से बारिश हो रही थी ना, तो उसकी वजह से मौसम एकदम चेंज हो गया है। मतलब मॉर्निंग में तो इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है, मतलब मेरे को विंडो है ना वो भी खोलने का मन नहीं होता है, लेकिन ये कि पूरी रात विंडो बंद रहती है तो काफ़ी सफोकेशन होता है मुझे। तो इसके लिए मैंने सिर्फ किचन की खिड़की है वो खोल दी है। और मतलब अभी जब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो इतना बड़ा टास्क लगने लग गया है ना कि अभी मैंने जो अलार्म, जो पहले मैं 1 ही भरती थी ना, आजकल मैंने 3 अलार्म जो है वो भर के रखे हैं कि एक बंद करने के बाद अगर मैं सो भी जाऊँ ना, तो कम से कम दूसरे में उठूँ, और दूसरे में सो जाऊँ तो कम से कम तीसरे में तो मैं उठ ही जाऊँ। तो इतने दिन तो ऐसा होता था कि चलो पहले नहीं तो दूसरे में उठ जाती थी, लेकिन आज तो ऐसा हो गया कि तीनों ही अलार्म जो थे वो मैं बंद करके, और जैसे मुझे एकदम नींद आने ही वाली थी, एकदम गहरी सी, और एकदम मेरी आँख खुली और घड़ी की तरफ देखा तो 6 में 10 कम थे। तो आज मेरी इतनी ज़्यादा लेट नींद खुली, और फिर मैंने फटाफट से उठाया बच्चों को। मतलब बहुत दया आती है सुबह सुबह इतना जल्दी बच्चों को उठाने में। अभी मतलब समझ लीजिए कि 6 बजने ही वाली, और बाहर इतना अंधेरा हो रहा है ना, लग रहा है जैसे कोई सुबह की 4 या 5 बज रही हो। लेकिन ये है कि अब स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा, तो जैसे तैसे करके मैंने बच्चों को उठाया है। और उठाने के बाद में बस अभी दोनों बच्चे गए नहाने के लिए, और अब मैंने सबसे पहले तो बच्चों के लिए दूध ही चढ़ाया है। अच्छा मसाले वाला दूध बनाऊंगी। सर्दियाँ बढ़ गई है तो अब जो मसाला है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, और उसके बाद मैं फटाफट से करूँगी मैं यहाँ पर टिफ़िन की तैयारी।
तो सुबह बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है ये रात को ही डिसाइड हो गया था। और सही में ये चीज़ है ना बहुत काम करती है कि अगर आप रात को ही सोच के सोते हो कि मॉर्निंग में आपको लंच में और बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है, तो रात को ये मैंने मतलब बच्चों से ही पूछ कर मैं कर लेती हूँ कि क्या वो लेकर जाएंगे। तो बहुत दिन से ये वेजिटेबल चीला जो है वो मैंने बनाया नहीं था, सूजी वाला ना, तो ये मैंने रात को ही सोच के रखा था। तो जो भी सब्जियां मुझे डालनी थी तो वो मैंने ना मतलब सब्जियां ना अलग निकाल के और एक थैली में भर के रख दी थी। तो जैसे ही फ्रिज खोला तो मुझे एक एक सब्जियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक छोटे काम मतलब ओनली मुझे लगता है कि 2 to 3 मिनट्स के होते हैं, लेकिन मॉर्निंग में इतना लेट होता है ना कि सुबह के आपके 2-3-4 मिनट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस फटाफट से वो मैंने थैली निकाल दी। तो अभी इसके एक तो खीरा ककड़ी है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, शिमला मिर्ची है, कड़ी पत्ते हैं, तो ये सब मैंने ना इकट्ठे करके रखे हुए थे, तो एक एक चीज़ को मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। अच्छा, जब मुझे ना कम क्वांटिटी में कोई सब्जियां चॉप करनी होती है ना तो मैं वो वाला चॉपर का यूज़ करती हूँ, और अगर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जियां चॉप करनी होती है तो मैं ये जो हाथ से घुमाने वाला जो होता है ना, इस चॉपर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक तो सब्जियां फंसती नहीं है और कितनी भी ज़्यादा भी अगर आप डाल दोगे ना तो वो फटाफट से चॉप हो जाती है। तो सारी सब्जियां चॉप करके मैंने डाल दी। उसके बाद में हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते का मैंने पेस्ट बना दिया था, और लाल मिर्ची मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी। हरा धनिया मेरे पास में नहीं था, अगर आपके पास में हरा धनिया हो तो वो ज़रूर डालना। और सबसे पहले मैंने सूजी के अंदर ना दही डाल के रख दिया था, ताकि सब्जियां चॉप करी ना तब तक फटाफट से सारी ही मतलब जो सूजी थी ना वो अच्छे से गल गई। अच्छा, अभी लेट इतना ज़्यादा हो गया, मतलब मैंने ये सब्जियां चॉप वगैरह करी, तो कितना भी जल्दी करो टाइम तो लग ही जाता है। घड़ी में देखा तो 6:15 बज गई थी, 6:15 नहीं, 6:15 से भी 2-3 मिनट ऊपर हो गए थे। तो मेरे पास में टाइम नहीं था, तो मैंने अभी 3 तवे चढ़ा दिए हैं। तो जब लेट होता है तो बस इसी तरीके से काम करती हूँ। 2 तवे तो जो रोटी बनाती हूँ वो वाले हैं, और एक डोसे का तवा है। तो जो रोटी के तवे हैं उसके ऊपर तो मैंने बड़ा सा चीला जो है वो बनाया है, जो बच्चे भी खा कर जाएंगे। और जो डोसे का तवा है वो बड़ा है, तो उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से पैनकेक जो है वो रख दिए हैं। अच्छा, टेस्ट सबका ही सेम आता है, लेकिन पता नहीं बच्चों के दिमाग में ऐसा मतलब बैठा हुआ होता है ना कि जो बड़ा है वो चीला है और छोटे जो है वो पैनकेक या उत्पम है, जबकि टेस्ट सबका सेम है। लेकिन बच्चे स्पेशली मुझे कहते हैं कि मम्मी टिफ़िन में ना वो छोटे छोटे जो बनाते हो ना चीले वो बना, उनका ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब बच्चों को कौन समझाए कि भाई मिक्सचर जो है वो तो सेम ही है, लेकिन चलो बच्चे खुश है तो और मुझे क्या चाहिए। तो बस उनके लिए मैंने ये छोटे छोटे से पैनकेक बना दिए हैं, और एक प्लेट मैंने ढक दी थी ताकि वो जल्दी से पक जाए। तो यहाँ पर चीले बन गए हैं, और बच्चों के फ्रूट ब्रेक के लिए आज मैं भर रही हूँ ये पोमग्रेन। और दाने जो थे वो मैंने रात को ही निकाल दिए थे, सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता ये दाने वाने निकालने का, तो रात को ही मैंने दाने निकाल के रख दिए थे। तो बस अभी फटाफट से बच्चों का टिफ़िन जो है वो तैयार करूँगी। पानी की बोतल तो मैंने पहले ही भर दी थी, दूध मैंने बाहर रख दिया है, और दोनों का नाश्ता जो है वो भी बन गया है। अब यहाँ पर मैं फटाफट से बनाऊँगी परी के पौनी। और जब लेट हो जाता है ना तब मतलब मुझे पौनी बनाने में इतना गुस्सा आता है, उस टाइम पर तो मैं परी को बोलती हूँ परी तू ना बाल अपने कटवा दे, मतलब क्योंकि जब लेट होता है एक तो बालों में इतने ज़्यादा गुच्छे पड़े हुए रहते हैं, और भले रात को वो अच्छे से पौनी बना के सोती है लेकिन फिर भी गुच्छे तो पड़ ही जाते हैं। तो चलिए, अभी लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसलिए दोनों बच्चों के जूते जो है वो मैंने अंदर ला के रख दिए ताकि उनका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। और अभी ये दोनों जने जाएंगे नीचे, मैं नहीं जाऊंगी आज छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जाऊंगी जब तक तो शायद बस निकल जाएगी। अभी परी पहले तैयार हो गई है तो मैं परी को भेज रही हूँ, उसको बोला है मैंने एक अंकल को रोकना, क्योंकि नीचे इनके स्कूल की बस जो है ना वो 3 बसें एक साथ में आती है अलग अलग स्कूल की, तो ड्राइवर अंकल बिल्कुल भी रुकते नहीं है। इसके लिए मैंने उनको बोला है कि सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकना, तब तक विहान जो है वो भी नीचे आ जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ में ही आज का ये वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।